फरीदा रत्ती रत ना निकले, जे तन चीरे कोए। जो तन रते रब स्यों, तिन तन रत ना होए। रत कहंदे ने लहू नूं, रत कहंदे ने प्यार नूं। भी फलाणे नाल रत हो गई है, प्यार हो गया है। और पंजाबी दे च, लहिंदी पंजाबी दे च रत दा मतलब है लहू, खून। बाबा फरीद कहंदे ने रत्ती रत ना निकले, जे तन चीरे कोए। रत्ती एक फल होंदा एक दरखत दा, अक्सर इन्हां रत्तियां नाल सोने नूं तोलिया जांदा है। रत्ती लाल रंग दी होंदी है रत्ती, पर रत्ती दे अर्थ रंगी हुई, प्यार विच लीन। तो आप कहंदे रत्ती जिन्नी भी रत उन्हां दे अंदरों नहीं निकलदी जो परमात्मा दी रत दे च रते होए ने। परमात्मा दे नाम दे जो रंगे हुए ने, उन्हां दे अंदरों रत्ती जितनी भी रत लहू नहीं निकलदा। जो तन रते रब स्यों, तिन तन रत ना होए। रमज दे च बाबा फरीद ये सब कुछ कह गए ने, पर जे हुण सिद्धे अर्थ करिए ते रमज दी समझ ना आवे, वो जो इस दे छुपा के बयान कर रहे ने, वो उघेड़न दी जांच ना आवे, तो कई दफा अर्थ अनर्थां दा रूप धारण कर लेंदे ने। इस वास्ते इस श्लोक दे सही अर्थ हो सकन, धन गुरु अमरदास जी महाराज अपना नाल श्लोक जोड़ के बाबे फरीद दे इस श्लोक दी रमज नूं श्रोतियां दे सामने, संगतां दे सामने रखदे ने, ताकि जगत नूं पता चल सके कि बाबा जी ये कह रहे ने, बाबा जी दा ये संदेश है। महला तीजा एह तन सबो रत है, रत बिन तन ना होए। जो सै रते आपने, तिन तन लोभ रत ना होए। भय पइए तन खीण होए, लोभ रत विचों जाए। ज्यों बैसंतर धात सुध होए, त्यों हर का भव दुर्मत मैल गवाए। नानक ते जन सोहणे, जे रते हर रंग लाए। धन गुरु अमरदास जी महाराज फरमान करते ने, ऐ फरीद ये तन सब कुछ लहू ही है, जीवन लहू ही है। और लहू तो बिना, खून तो बिना, रत तो बिना ये तन हो ही नहीं सकता। यह तन सबो रत है, रत बिन तन ना होए। पर हां एक रत रतियां होयां दे च नहीं आउंदी। दरअसल कहते वही रहे ने बाबा फरीद भी, पर रमज दे च कहे गए ने। खोलदे ने उसनूं तीसरे गुरु नानक धन गुरु अमरदास जी महाराज। जो सै रते आपने, तिन तन लोभ रत ना होए। जो परमात्मा दे रंग दे च रंगे होए हुंदे ने, उन्हां दे अंदर लोभ दा रंग नहीं आउंदा। लोभ ते संतोख दे च इतना ही फर्क है। लोभी कदी संतुष्ट नहीं होता, और संतुष्ट कतई लोभी नहीं होता। धर्म दा जन्म भी संतुष्टि तो ही होता है, और सारे दा सारा अधर्म असंतुष्टि ते खड़ा रहता है। परिवार तो असंतुष्ट, व्यवहार तो असंतुष्ट, पदार्थां तो असंतुष्ट,
अपने जीवन तो असंतुष्ट, कदम कदम दे ते ये असंतुष्टि ही नरक बना देंदी है। और अंदर लैण दी भावना बड़ी प्रबल हो जाती है। दूसरिਆਂ को लेना है, परिवार को लेना है, संसार दे कोलों लेना है, निरंकार को लेना है, सुख लेना है, शांति लेनी है, मान लेना है, सम्मान लेना है, धन लेना है, पदार्थ लेने ने। हर वक्त लैण दी ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਲੋਭ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੋਭ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जद मिलिया नहीं, लैण दी अंदर बिरती है, मिलिया नहीं तो अंदर खोण दी बंदा सोचण लग पैंदा है। और जैसे खोण दी सोचदा है पाप, और जद खो लैंदा है तो यही पाप अपराध बन जाता है। लोभी पापी होवेगा और अक्सर पाप अपराध विच बदल जाते हैं। इस वास्ते धन गुरु अमरदास जी महाराज अपने पावन पवित्र श्लोक दे राही समझा रहे ने कि जो रब दे रंग दे च रते हुए ने उन्हां दे अंदर लोभ दी रत नहीं आउंदी, पाप दी रत नहीं आउंदी, अपराध दी रत नहीं आउंदी। भय पईए तन खीण होए, लोभ रत विचों जाए। परमात्मा दा भय एक ऐसी अग्नि है, इस अग्नि करके उन्हां दे तन विच लोभ दी रत सुक जांदी है। सारा लोभ सुक जांदा है। ज्यों बैसंतर धात सुध होए, त्यों हर का भव दुर्मत मैल गवाए। जैसे अग्नि सोने नूं शुद्ध कर देंदी है, इस तरह ईश्वरी भय मनुख दे हिरदे नूं शुद्ध कर देंदा है। सारे दुर्मति, सारे गलत विचार उस दे अंदरों निकल जांदे ने और उन्हां दे मत्थे सोने हो जाते हैं। उन्हां दी जीवन शैली काबले दीद हो जाती है। नानक ते जन सोहणे जे रत्ते हर रंग लाए। जिहड़े हरी दे रंग दे रत्ते हुए ने, सोहणे ने, इस लोक दे भी सुरखरू ने, परलोक दे भी सुरखरू ने। बाबा फरीद अगले श्लोक दे एक बड़ी महान विचार मनुखता दी झोली दे पाउंदे ने। फरीदा सोई सरवर ढूंढ लो, जिथों लभी वथ। छप्पड़ ढूंढे क्या थिए, चिक्कड़ डूबे हथ। छप्पड़ डूबे क्या होवे, चिक्कड़ डूबे हथ। भगत कबीर ने भी अपने श्लोक विच ऐसा कहा है, कबीर समुंद न छोड़िए, जो अत खारो होए। पोखर पोखर ढूंढते, भलो न कहे कोय। अगर कोई मोती छोटे छोटे छपड़ां विच लभदा फिरदा है तो हर एक ने कहना है मूड़ है, मूर्ख है। छपड़ां दे चों मोती लभदे ने, मोती ते सागर दे चों लभणगे, महान सागर दे चों लभणगे, गहरे तल दे चों जो है लभणगे। तो बाबा फरीद अपने पावन पवित्र श्लोक दे राही कह रहे ने, फरीदा सोई सरवर ढूंढ लो, ओ सागर लब ले। उस समुंदर दी तलाश कर जिथों तैनू नाम दी वत, जिथों तैनू ये सुच्चा मोती लभ सकदा है। भाव सत्संग दी तलाश कर, प्रभु दा जिथे चिंतन होवे और चिंतन करन वालियां दा इकट्ठ होवे। प्रभु नूं याद करन वालियां दा जो इकट्ठ है, ये एक ऐसा सागर है जिथों नाम दा मोती लभ सकदा है। नाम जपण दी प्रेरणा दरअसल सत्संग दे सरोवर तो ही प्राप्त हो सकती है और ये प्रेरणा ही नाम दी प्राप्ति करा देंदी है। मनुख दे अंदर उद्यम पैदा हो जाता है।
पर छप्पड़ छपड़ियां दे विच, छोटे छोटे पोखरां दे विच अगर कोई नाम दा मोती लभे, भाव एक ईश्वरी सत्संग, एक ईश्वरी चिंतन करने वालियां तो इलावा मनोकामनावां नूं मुख रख के जो कदी किधरे ते कदी किधरे साधना पे करदे ने, बाबा फरीद कहते उन्हां नूं ते कोई चंगा नहीं कह सकदा। ठीक है, पानी उन्हां कोल भी होवेगा, ये देवी देवते भी प्यास बुझा देंदे होणगे, पर हैन ये छप्पड़, इत्थों सुच्चा नाम दा मोती नहीं लभ सकदा। इस वास्ते बाबा फरीद कहंदे ने एक खुदाई सरोवर लभ ले, ये खुदा रूप सागर नूं लभ, बाकी सब छड़ दे। छपड़ां दे च मोती नहीं लभदे, सागरां दे च ही मोती लभदे ने। परमात्मा कोलों ही परम आनंद दी प्राप्ति हुंदी है, बाकी थावां ते सिर्फ वक्ती तौर ते जीवन दीयां लोड़ां दी पूर्ति ते हो सकदी है, परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो बड़े सुंदर उदाहरण देके बाबा फरीद जी समझा रहे हैं। फरीदा नंडी कंत ना रावियो, वड्डी थी मुयास, धन को कहंदी गुरु में कैसे ना मिलिया से। छोटी उम्र सी, बाली उम्र सी, प्रभु दा चिंतन नहीं कीता। बचपना जवानी खेडां दे विच विकारां दे विच बतीत होई। वड्डी थी मुयास, बुढ़ा हो गया और बुढ़ा होके एक दिन मर गया। धन को कहंदी गोर में तैसे ना मिलियास, ये जीव रूपी स्त्री कबर दे च पई कूक रही है, पुकार रही है, परमात्मा दा मिलाप ते होया ना। बचपना अजाई चला गया, जवानी अकारत चली गई, बुढ़ेपा फिजूल चला गया और शरीर कबर दे च आ गया, प्रभु दा मिलाप ते होया नहीं। कबर तक पहुंच गया पर मन खुदा तक ते पहुंचिया नहीं। जीवन दी सफलता इस दे च है कि तन जद शमशान घाट तक पहुंचे, उस तो पहले मन भगवान दे घाट पहुंच जाए तो कहंदे ने जीवन यात्रा सफल हो गई। सफल सफल भई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले सादा। तन कब्र तक पहुंचे, उस तो पहले रूह खुदा तक पहुंच जाए तो जिंदगी सफल, जीवन सफल। तन कब्र तक पहुंच गया, रूह खुदा तक पहुंची नहीं, तो इस्लामी ख्याल के रूहां कब्र दे च पईयां रहिंदियां ने। तो आप कह रहे ने ये कब्र दे च पई जिंद निमाणी ये रूह कूक रही है, पुकार रही है, हे खुदा तेरा मिलाप ते होया ना। और मिलाप तो बिना मैं कब्र दे च आ गई, तेरा मिलना ते नसीब होया नहीं। तन ने कब्र तक आना सी, मैं तेरे घर पहुंचना सी, पर तन दे नाल मैं भी कब्र दे च आ गया। तेरे घर तक पहुंचना नहीं होया, जिंदगी अजाई चली गई, व्यर्थ चली गई। फरीदा सिर पलिया दाढ़ी पली, मुच्छा भी पलियां, रे मन गहले बावरे, माणे क्या रलियां। देखते सही सिर दे केस चिट्टे हो गए ने, दाढ़ा भी चिट्टा हो गया है और मुच्छां भी चिट्टियां हो गई ने। बुढ़ेपे ने जिस्म दे उत्ते अपनी मोर ला दी है, अपनी छाप ला दी है, पर तू अजे भी जवानी दे रंग तमाशे लभ रहे हैं, तू अजे भी बचपन दियां खेडां लभ रहे हैं, जबकि बुढ़ेपे ने
तेरे जिस्म दे उत्ते अपनी मोहर ला दित्ती है। दरअसल केस चिट्टे हो जान ते बुढ़ेपा दस्तक दे देवे ते फिर भी किसी दे अंदर प्रभु प्यार नहीं पैदा होया, सत्संग दी तड़प नहीं पैदा हुई, ते बहुत मोटी अकल दा ही मनुख हो सकदा है, बहुत मूढ़मतिया ही हो सकदा है। समझा रहे ने, सुचेत कर रहे ने बाबा फरीद। फरीदा कोठे दुखण केतड़ा, फिर नींदड़ी निवार, जो दे लदे गाणवे गए विलाड़ विलाड़। दिन थोड़े ही ने, इन्हां नूं विलचा के ना गवा, विला विला के झूठियां तसलियां दे के इन्हां दिनां नूं बतीत ना कर। जिंदगी कोई बहुत लंबी नहीं है और मनुख कोठे दे उपर कोई बहुत लंबी दौड़ नहीं दौड़ सकता। मकान दी छत है, उस दे उत्ते मनुख कितना क दौड़ेगा। बस जितनी क दौड़ मकान दी छत दी हो सकती है उतनी ही ये जिंदगी है, इस तो ज्यादा नहीं है। लेकिन मनुख ऐसा सोचदा मैं दौड़दा ही रवांगा, जमीन मुक्केगी नहीं। नहीं, ठीक है जमीन बहुत वड्डी होवेगी, पर तेरा जीवन ते नहीं है जिवें कोठे दी छत, जिवें मकान दी छत, और इस दे उत्ते कितना क दौड़ेगा। फरीदा कोठे दुखण केतड़ा, कोठे दे उपर कितनी भज दौड़ हो सकती है, कितनी लंबाई तू तय कर लवेंगा, आखिर मुकेगी। तो सुचेत हो फिर नींदड़ी निवार, अचेत पने दा त्याग कर और प्रभु दा चिंतन कर। ये जिहड़े थोड़े दिन तैनू लब्बे ने, इन्हां दिनां नूं समय नूं झूठी तसल्ली दे के ना गवा। अक्सर मनुख सुपनियां दे च ही रहिंदा है और जिंदगी नूं झूठी तसल्ली दे के समा पास करी जा रहे है, वक्त पास करी जा रही है। और इस तरह एक दिन शरीर कोठे तो थल्ले आण पैंदा है, जिंदगी मुक जाती है, मंजिल नसीब नहीं आउंदी, जीवन का जो मुद्दा सी उसकी प्राप्ति नहीं होती। फरीदा कोठे मंडप माड़ियां, एत न लाई चित, मिट्टी पई अतोलवी, कोई न होसी मित। मनुख जीवन धन तो बाद महल माड़ियां नाल ज्यादा प्यार पांदा है। तो आप समझा रहे ने, कोठे मंडप माड़ियां एत न लाई चित, जिन्हां नूं असीं त्यागी कह देने आ, जिन्हां नूं असीं बैरागी कह देने आ, जिन्हां नूं असीं संत कह देने आ, इन्हां दे विच चित कोठे मंडप माड़ियां दे ची ने। ये भी अपने जीवन की छाप कोई दूसरे ते नहीं छोड़ते, और जीवन की छाप है भी नहीं, तो फिर ये भी कोठे दिखाण लग पैंदे ने, माड़ियां दिखाण लग पैंदे ने, महल दिखाण लग पैंदे ने। ये साडे महल, ये साडा आश्रम, ये साडे कोठे। चित ते सी परमात्मा नाल जोड़न लई चित जुड़ गया कोठियां नाल, महल माड़ियां नाल। और कई मनुख बड़े शौक नाल जिवें अपना मकान दिखांदे ने, गृहस्थी अपना घर दिखांदे ने, ऐ कमरा वेखो, ऐ कमरा वेखो, ये चौबारा वेखो, ये दूसरी मंजिल वेखो, ये तीसरी मंजिल वेखो। बस इस तरह ही अज दे फकीर कोठी दिखांदे ने, माड़ियां दिखांदे ने, दीवारां दिखांदे ने, और रंगे होया और उसरे होया पत्थर ते इट्टां ही दिखांदे ने। इस तो ही पता चलता है कि फकीर कित्थे खड़ा है। जिथे गृहस्थी खड़ा है
उत्थे ही फकीर खड़ा है। तो आप समझा रहे ने, फरीदा कोठे मंडप माड़ियां एत न लाई चित, मिट्टी पई अतोलवी कोई ना हो सीमित। जब तू कब्र दे पवेगा तो तोल के मिट्टी तेरे ऊपर नहीं पाई जाएगी, अथा मिट्टी पाई जाएगी, बिना तोलियां पाई जाएगी, और तू दब के रह जाएगा। उठना तेरे वस दी हुण गल नहीं होवेगी। मिट्टी दे थल्ले तू दबिया जाए, उस तो पहले अपनी रूह लई ओ महल तलाश कर, ओ घर तलाश कर, जिस दे चों तैनूं कोई कढ ना सके और जिथे तू सदी भी रह सके। अगां चल के फिर इस विचार नूं विस्तार सहित बाबा फरीद इंज समझांदे ने। फरीदा मंडप माल न लाए, मर्ग सताणी चित धर, साई जाए समाल, जिथे ही तो वंजणा। कोठियां विच महल माड़ियां विच अपना चित ना ला, मर्ग सताणी चित धर। कब्र नूं चेते रख, मौत नूं चेते रख। और एक हकीकत है कि काल चिंतन ही अकाल दा चिंतन बनदा है। मनुख नूं जिस दिन अपना अंत दिखाई देवे तो अंत ही बेअंत दे नेड़े है। गुरु नानक ने ते शर्त ला दिती कि पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, होए सबन की रेन का, तो आओ हमारे पास। जीवन दी लालसा नूं एक पासे रख के मौत नूं चेते रख, और जितना किसी नूं मौत चेते आवेगी उतना संसार बेमैनी होंदा जाएगा। जितना कोई काल दा चिंतन करेगा उतना ही संसार व्यर्थ प्रतीत होवेगा। और जैसे कोई दिन रात मौत दा चिंतन करे तो इस जीवन तो उदास हो जाएगा, संसार तो उदास हो जाएगा। और जैसे एक दफा संसार तो मुंह मोड़िया तो मुंह खुदा दी तरफ हो जाएगा, परमात्मा दी तरफ हो जाएगा। इस वास्ते बाबा फरीद कहंदे ने, तू कब्र नूं चेते रख, कोठियां नूं महल माड़ियां नूं नहीं, साई जाए समाल, जिथे ही तो वंजणा। आखिर जिस घर दे तू जाना है, जिथे तू पहुंचना है, जिथे तेरा सदीवी वसेवा हो सकता है, कोशिश कर उस थां ते पहुंचण दी और उस थां नूं संभालण दी। अगां फिर यही उपदेश दूसरे रूप दे बाबा फरीद साडी झोली दे पाउंदे ने। फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण, ते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वही, साईं दे दरबार। ओ कम जिन्हां विच कोई गुण नहीं है, ओ किरत जिस विच कोई अध्यात्मक लाभ नहीं है, ओ बोल, ओ वेखना, ओ सुनना, ओ करना, जिस विच कोई गुण नहीं, समा अजाई जांदा है, जीवन शक्ति अजाई जांदी है। इस तरह दे कंमां नूं भुलाण दी कोशिश कर, इस तरह दे कंमां नूं त्यागण दी कोशिश कर, तां फिर तूं खुदा दे दरबार दे शर्मिंदा नहीं होवेगा, शर्मसार नहीं होवेगा, तैनू मान मिलेगा। मत शर्मिंदा थी वही, साईं दे दरबार। मतां किधरे तू साईं दे दरबार विच शर्मसार होवें तो ऐसा मौका ना बना, उन्हां कंमां नूं भुलाण दी कोशिश कर जिस कम विच कोई गुण नहीं है। वो बोलना त्याग दे जिहड़ा बोलना सार्थक नहीं है। वो सोचना परे सुट जो सुरत नूं उच्चा ना करे। वो सुनना भी त्याग दे जिस नाल सुरत नीवीं जांदी होवे। ऐसे हर कर्म नूं परे सुट
जो रूह ਨੂੰ ਪਸਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਸਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੈ तो फिर खुदा दे दरबार विच सिवाय शर्मसारी दे होर कुछ भी नहीं। इस वास्ते बाबा फरीद कहते ने इस तरह के सारे कम्मां नूं भुलाण दी कोशिश कर ताकि खुदा दे दरबार विच तू शर्मसार ना होवे। फरीदा साहिब दी कर चाकरी, किस तरह ये सुरखरू होवे ते खुदा तो मान प्राप्त कर सके, वो किहड़े कर्म ने, ऐसा की शुभ है जिस नाल जीवन सार्थक हो जाए। तो आप दस रहे ने फरीदा साहिब दी करे चाकरी, दिल दी लाए भरान, दरवेसां नूं लोड़िए रुखां दी जीरान। दिल विच भरम नूं त्याग के उस खुदा दी चाकरी कर। तो परमात्मा दी चाकरी की है? वो अदृश्य है, व्यापक सता है, सर्वशक्तिमान है। साडी चाकरी दी उसनूं की लोड़ है? अगर देखा जाए तो परमात्मा साडी चाकरी कर रहे हैं। सूरज बन के सानू रोशनी दे रहे हैं, हवा बन के सानू प्राण दे रहे हैं, अन्न बन के सानू जिंदगी दे रहे हैं, धरती बन के सानू टिकाणा दे रहे हैं, पानी बन के सानू जीवन दे रहे हैं। कदम कदम दिते परमात्मा साडी सेवा दे जुटिया होया है। और अक्सर सेवा कमजोर दी होंदी है। परमात्मा दे सामने असीं कमजोर हां। एक मासूम बच्चा है, मां बाप सेवा कर रहे हैं, उसकी नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, उहदे कपड़े बदल रहे हैं, उन्होंने खुराक मुहैया करके दे रहे हैं। मां भी और पिता भी इस मासूम बच्चे की सेवा दे जुटे हुए हैं। जैसे बच्चा राजा बन गया है, बच्चा मालिक है, और मां बाप गुलाम बने हुए हैं, सेवक बने हुए हैं। सहजे सहजे मां बाप बुढ़े हो गए ने, कमजोर हो गए ने, बच्चा जवान हो गया है, शक्तिशाली हो गया है, ताकतवर हो गया है। तो सियाणे कहने हुण बच्चे का फर्ज है मां बाप की सेवा करे, क्योंकि मां कमजोर हो गई है, पिता कमजोर हो गया है। तो परमात्मा के सामने असी बालक हाँ, कमजोर हाँ, निमाणे हाँ, निताणे हाँ। परमात्मा ते साडी चाकरी दे, साडी सेवा दे जुटिया होया है। पर इत्थे फिर चाकरी का की मतलब है? गुरबाणी की व्याख्या गुरबाणी ही कर दी है बड़े सोहने ढंग नाल। पातशाह की बाणी कह रही है, हर की टहल कमामणी जपिए प्रभ का नाम। तो प्रभु का नाम जपना ही प्रभु की सेवा है, या इंज कह लो ये फिर अपनी ही सेवा है। जद भी कोई प्रभु का नाम जपदा है तो प्रभु शक्तिशाली है, जपण वाला भी शक्तिवान हो जाता है। परमात्मा महान है, परमात्मा नूं याद करने वाला भी महान हो जाता है। परमात्मा समदृष्ट है तो परमात्मा का चिंतन करने वाला भी समदृष्ट हो जाता है। और परमात्मा दयालु है, प्रभु चिंतन करने वाला भी दया की मूर्ति हो जाता है। इस तरह उस शक्तिशाली का जप करके, जप करने वाला भी शक्तिशाली हो जाता है। तो परमात्मा मनुख की लोड़ है, असी परमात्मा की लोड़ नहीं हाँ। साडी लोड़ परमात्मा है, वो साडी गर्ज है। इस वास्ते बाबा फरीद कहते ने, मन विचों भरम हटा के खुदा दा चिंतन कर, खुदा दी सेवा कर। और ये सेवा इस तरह कर दरवेश बन के। और दरवेश कैसा होंदा है? दरवेशां नूं लोड़िए रुखां दी जीरान। जिहड़ा जिगरा दरख्तां दा है, धुप आप सहार रहे ने, छां दूसरे नूं दे रहे ने, वट्टे ते सोटियां आप सहार रहे ने, फल दूसरे नूं दे रहे ने, कट के भी दूसरे दे काम आ रहे ने, जो इसनूं कट देवे उसदे काम आउंदे ने। इस तरह दा बन जा, इतना वड्डा जिगरा।
दुख खुद सहेड़ के जगत नूं सुख दे। अपने अंदर सहन शक्ति पैदा कर, जैसे कि रुखां दे अंदर है, तां ही तू खुदा नूं कबूल हो सकेगा, खुदा नूं प्रवान हो सकेगा और खुदा दे बूए ते तैनूं बैठना नसीब हो सकेगा और तू सही मैनिਆਂ ਦੇ दरवेश बन जाएगा। कहंदे ने उसनूं दरवेश जो दर मल के बैठ गया, जो बूआ मल के बैठ गया, पर यह बूआ उसनूं नसीब हो जाता है जिस दे कोल जिगरा रुखां वर्गा है, सारी दुख आप सहार रहा है, सारी छां दूसरिਆਂ ਨੂੰ दे रहा है। जितने भी फल उसदे कोल ने सब दूसरे ਲਈ ने, आप नहीं खा रहा। इस तरह का कोई मनुख होवे कि उसका जीवन दूसरिਆਂ ਲਈ होवे, उसका सोना दूसरिਆਂ ਲਈ होवे, उसका मरना भी दूसरिਆਂ ਲਈ होवे, उसका सोचना भी दूसरिਆਂ ਲਈ होवे। जद कोई ऐसा हो जाता है, खुदा का दरवेश बन जाता है, खुदा का बूआ उसनूं नसीब हो जाता है और खुदा अपने दरवाजे ते सदैवी उसनूं बिठा लैंदा है और गलवकड़ी दे च पा लैंदा है। बाबे फरीद दे ये अमर सिद्धांतिक बोल रहमत करे गुरु साडे हिरदे च वसन और रुखां वर्गा जिगरा असी बना सकीए।